नमस्कार साथियों। आज प्रेम के अमर कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के दुखांत के बारे में बात करते हैं। यह विडंबना ही है कि अपने जीवन में आने वाली और आकर्षित करने वाली तमाम महिलाओं से प्रेम करने वाले अलेक्जेंडर पुश्किन की यह लीला अपने प्रेम के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए समाप्त हुई। प्रेम की कविताएं पुश्किन के साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीति और समाज पर लिखा उनका तमाम साहित्य हमें उनके विचारों से अवगत कराता है। वहीं उनकी प्रेम की कविताएं हमें उनके हृदय और व्यक्तिगत जीवन के करीब ले जाती हैं। पुश्किन के 38 वर्ष के छोटे जीवन काल को हम 5 खंडों में बांटकर समझ सकते हैं। 26 मई 1799 को उनके जन्म से 1820 तक का समय बाल्यकाल और प्रारंभिक साहित्य रचना को समेटता है। 1820 से 1824 का समय निर्वासन काल है। 1824 से 1826 के बीच वे मिखाएलोवस्कोए में रहे। 1826 से 1831 में वे जार के करीब आकर प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे। 1831 से उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1837 तक का काल उनके लिए बड़ा दुखदायी रहा। जीवन भर प्रेम के साथ अटखेलियां करने वाला यह भावुक कवि प्रेम की रक्षा के नाम पर स्वाहा हो गया। 12 साल की उम्र में पुश्किन को अतसार अस्कोए एसेलो के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। सन 1817 में पुश्किन पढ़ाई पूरी कर सेंट पीटर्सबर्ग आ गए और विदेश मंत्रालय के कार्यों के अतिरिक्त उनका सारा समय कविता करने और मौज उड़ाने में बीता। इसी दौरान सेना के नौजवान अफसरों द्वारा बनाई गई साहित्यिक संस्था ग्रीन लैंप में भी उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, जहां उनकी कविता का स्वागत तो हुआ ही, शराब और सुंदर औरतों से भी उनकी नज़दीकियां बढ़ी। मुक्त माहौल में अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए पुश्किन ने ओड टू लिबर्टी 1817, चादाएव के लिए 1818 और देश में 1819 जैसी कविताएं लिखी। इसका असर यह हुआ कि पुश्किन की छवि सत्ता की नज़रों में खराब हुई और सन 1820 में उन्हें रूस के दक्षिण में निर्वासित कर दिया गया। यह वह समय था जब कवि की प्रसिद्ध कृति रुसलान और ल्यूदमिला छप कर आने वाली थी। दक्षिण में एकातेरिनोस्लाव, काकेशस और क्रीमिया की अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने खूब पढ़ा और खूब लिखा। इसी बीच वे बीमार भी पड़े और जनरल रायोवस्की के परिवार के साथ काकेशस और क्रीमिया गए। पुश्किन के जीवन में यह यात्रा यादगार बनकर रह गई। काकेशस की खूबसूरत वादियों में जहां वे रोमांटिक कवि बायरन की कविता से परिचित हुए, वहीं जनरल की बेटी मारिया से भी उन्हें प्रेम की ज्वाला भी भड़का दी। सन 1823 में उन्हें ओदेसा भेज दिया गया। ओदेसा में भी कवि के जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। यहाँ भी वे कविता, शराब और औरतों में रमे रहे। यहाँ जिन 2 स्त्रियों से उनकी नज़दीकियाँ रहीं, उनमें एक थी एक सर्व व्यापारी की इटालियन पत्नी एमिलिया रिजनिच और दूसरी थी पुश्किन के अधिकारी प्रांत के गवर्नर जनरल की पत्नी काउंटेस बोरोनसोव। इन दोनों महिलाओं ने पुश्किन के जीवन में गहरी छाप छोड़ी। पुश्किन ने भी दोनों से समान भाव से प्रेम किया और अपनी कविताओं में भी उन्हें समर्पित की। किंतु दूसरी ओर काउंटेस से बढ़ी नज़दीकियां उनके हित में नहीं रहीं। जल्द ही उन्हें अपनी मां की जागीर मिखाएलोवस्के में निर्वासित कर दिया गया। रूस की इस सुदूर उत्तरी कोने पर पुश्किन ने
जो 2 साल बिताए उनमें से ज़्यादातर अकेले रहे, पर यही समय था जब उन्होंने येवगेनी ओनेगिन और बोरिस गोदुनोव जैसी विख्यात रचनाएं पूरी की तथा अनेक सुंदर कविताएं लिखी। मिखाइल येलोवस्कोय में के इस एकांत को पड़ोसी जागीर की मादाम ओसिपोवा और उनकी 2 बेटियां अक्सर भंग कर जाया करती थीं। अंततः सन 1826 में 27 वर्ष की आयु में पुष्किन को जार निकोलस ने निर्वासन से वापस सेंट पीटर्सबर्ग बुला लिया। मुलाकात के दौरान जार ने पुष्किन से उस कथित षड्यंत्र की बाबत पूछा जिसकी बदौलत उन्हें निर्वासन भोगना पड़ा था। सत्ता की नज़रों में वे संदेहास्पद बने रहे और उनकी रचनाओं को भी सेंसर का शिकार होना पड़ा, पर पुष्किन का स्वतंत्रता के प्रति प्रेम सदा बरकरार रहा। सन 1828 में मॉस्को में एक नृत्य के दौरान पुष्किन की भेंट 16 वर्षीय नाताल्या गोंचारोवा से हुई। 1829 के वसंत में उन्होंने नाताल्या से विवाह का प्रस्ताव किया, पर नाताल्या की मां की तरफ से साफ उत्तर न मिलने के कारण उन्हें बड़ा इंतजार करना पड़ा। अनेक बाधाओं के बावजूद सन 1831 में पुष्किन का विवाह नाताल्या के साथ हो गया। पुष्किन के जीवन में कई स्त्रियां आई और उन्होंने सबसे प्रेम किया, किंतु अंततः नाताल्या गोंचारोवा की खूबसूरती पर वे मर मिटे। नाताल्या गोंचारोवा के प्रति एकनिष्ठ प्रेम पुष्किन के लिए आत्मघाती साबित हुआ। अप्रतिम सौंदर्य की मलिका नाताल्या समाज में बड़ी लोकप्रिय थीं। कहा जाता है कि स्वयं जार निकोलस भी उसमें रुचि लेता था और नाताल्या के कारण ही पुष्किन को सामाजिक उत्सवों, नृत्य आदि में निमंत्रित किया जाने लगा। परंतु पुष्किन की प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी जो ऐसे व्यापार को सहन कर पाती। नतीजा यह हुआ कि पुष्किन का विवाहित जीवन सुखी नहीं रहा। इसकी झलक उनके लिखे पत्रों में मिलती है। पुष्किन का टकराव नाताल्या गोंचारोवा के एक दीवाने फ्रांसीसी द आंतेस से हुआ, जो जार निकोलस का दरबारी था। अपनी स्थिति से परेशान पुष्किन ने उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच में पड़ने पर यह द्वंद्व युद्ध टल गया और आंतेस ने नाताल्या की बहन कैथरीन से विवाह का प्रस्ताव रखा। फिर भी वो और नाताल्या छुप कर मिले। स्थितियां और बिगड़ी। द्वंद्व युद्ध को टाला नहीं जा सका। 27 जनवरी 1837 को हुए द्वंद्व युद्ध में पुष्किन और द आंतेस की गोलियों से बुरी तरह घायल हुए और 2 दिनों बाद 29 जनवरी 1837 को मात्र 38 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। पुष्किन की अचानक हुई मौत से सनसनी फैल गई। तत्कालीन रूसी समाज के तथा कथित कुलीनों को छोड़कर छात्रों, कामगारों और बुद्धिजीवियों सहित लगभग 50,000 लोगों की भीड़ कवि को श्रद्धांजलि अर्पित करने सेंट पीटर्सबर्ग में जमा हुई थी। केवल 37 साल जीकर पुष्किन ने संसार में अपना ऐसा स्थान बना लिया जिसे उन्होंने अपने शब्दों में कुछ इस तरह व्यक्त किया है। मैंने स्थापित किया है अपना अलौकिक स्मारक, उसे अनदेखा नहीं कर सकेगी जन सामान्य की कोई भी राह। गरिमा प्राप्त होती रहेगी मुझे इस धरा पर जब तक जीवित रहेगा रचनाशील कवि एक रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।